नमस्कार, मैं संजीव कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल लीगल नॉलेज 3.0 पे। In this video, in the furtherance of the definition clause, we will discuss about clause 21 to 25 of section 2 of the भारतीय न्याय संहिता 2023। आइए देखते हैं क्लॉज 21 क्या बात करता है। क्लॉज 21 बात करता है मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में, और यहाँ देखिए मूवेबल प्रॉपर्टी के जस्ट बाद आप देख सकते हैं कि इंक्लूड्स वर्ड यूज किया है। जब भी इंक्लूड्स वर्ड यूज किया जाएगा तो इससे आप ये समझेंगे कि ये जो डेफिनेशन है ये इसका नेचर इंक्लूसिव नेचर का है, मतलब थ्रू अमेंडमेंट और थ्रू केस लॉ इसमें और भी चीजें एड ऑन की जा सकती हैं। तो आइए देखते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, मतलब सभी प्रकार की प्रॉपर्टी, सभी प्रकार की संपत्ति मूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी, एक्सेप्ट अपवाद क्या क्या है, लैंड कोई भी जमीन है, एंड थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ कोई भी धरती से जुड़ा हुआ थिंग्स है वो भी इमूवेबल समझा जाएगा, उसको मूवेबल नहीं समझा जाएगा। और परमानेंटली फास्टेन टू एनीथिंग विच इज अटैच्ड टू द अर्थ, जो भी परमानेंट अटैच्ड है अर्थ से उसको भी इमूवेबल प्रॉपर्टी समझा जाएगा, उसको मूवेबल प्रॉपर्टी में कवर नहीं किया जाएगा। आइए देखते हैं क्लॉज 22 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 क्या बात करता है। ये बात करता है नंबर के बारे में। इसमें भी आपको कुछ समझाने वाली बात नहीं है। अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, वर्ड्स इंपोर्टिंग द सिंगुलर नंबर इंक्लूड द प्लूरल नंबर, एंड वर्ड्स इंपोर्टिंग द प्लूरल नंबर इंक्लूड द सिंगुलर नंबर। इसमें कुछ भी समझाने वाली बात नहीं, इसको पढ़ के आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। आइए अगला क्लॉज देखते हैं, क्लॉज नंबर 23 जो ओथ के बारे में बात करता है। देखिए ओथ में भी इंक्लूड्स वर्ड यूज किया गया है, ये भी इसका भी नेचर इंक्लूसिव नेचर का है। इसमें भी थ्रू अमेंडमेंट, थ्रू केस लॉ एड ऑन किया जा सकता है। इसके लिस्ट में और भी कोई चीजें ऐड की जा सकती हैं। तो ओथ इंक्लूड्स ए सोलेम अफर्मेशन सब्स्टिट्यूट बाय law for an oath and any declaration required or authorized by law to be made before a public servant or to be used for purpose of proof whether in a court or not। देखिए ओथ क्या होता है कि ओथ के अंतर्गत सोलेम अफर्मेशन मतलब एक गंभीर रूप से प्रतिज्ञा ली जा रही है, सब्स्टिट्यूट बाय लॉ जिसे लॉ के द्वारा ऑर्गेनाइज करते हुए ये किया जा रहा है कि एक प्रतिज्ञा ली जा रही है कि एंड एनी डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड, कोई भी डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड मतलब कोई भी कथन बताने के लिए यदि कोई प्रतिज्ञा जो ली जा रही है तो उसे ओथ समझा जाएगा, चाहे उसे कोर्ट में यूज किया जाए एज अ प्रूफ, या चाहे कोर्ट में यूज किया जाए एज अ प्रूफ या फिर न यूज किया जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। ये अगर प्रतिज्ञा लेकर के कोई बात कहने के लिए, मतलब किसी बात को डिक्लेयर करने के लिए, कोई बात बताने के लिए यदि कोई प्रतिज्ञा ली जा रही है तो उसे हम ओथ समझेंगे। आइए देखते हैं क्लॉज 24 क्या कहता है। क्लॉज 24 जो है ऑफेंस की बात करता है। तो यहां देखिए ऑफेंस का डेफिनेशन सिंपल भाषा में लिखा हुआ है कि ऑफेंस मीन्स का क्या मतलब है, मीन्स यानी द डेफिनेशन इज एग्जॉस्टिव, यानी द डेफिनेशन इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। ऑफेंस मीन्स अ थिंग मेड पनिशेबल बाय संहिता, कोई भी चीज, कोई भी ऐसा एक्ट जो इस अधिनियम के अंतर्गत पनिशेबल बताया गया हो उसे हम ऑफेंस समझेंगे। यही इसका एग्जांपल है, यही इसका डेफिनेशन है। आइए देखते हैं क्लॉज 25 जो ओमिशन की बात करता है। देखिए एक होता है एक्ट जिसे हम हिंदी में कार्य या फिर कृत्य के नाम से जानते हैं, और उसी का अपोजिट टर्म होता है ओमिशन। ओमिशन मीन्स होता है लोप। जैसे आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी थी कि आपको कोई काम करना था लेकिन आपने उस कार्य को नहीं किया, आपने अपनी जिम्मेदारियों का, अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया, और ऐसे निर्वहन न करने पर, ऐसे कार्य को न करने पे आपके ऊपर यदि आपकी लाइबिलिटी अराइज हो जाती है तो फिर
ऐसा समझा जाएगा कि वो लोप है। और यहां ओमिशन, लोप का मतलब कह रहा है कि ओमिशन डिनोट्स एज वेल एज अ सीरीज ऑफ ओमिशन एज अ सिंगल ओमिशन। चाहे आप कोई एक काम जो आपके ऊपर जिम्मेदारी थी नहीं किए तो भी ओमिशन है, या फिर कई तरीके की जिम्मेदारियों से लगातार भाग रहे हैं जो कि आपको करना था लेकिन आपने नहीं किया, जिसके लिए आपकी लीगल ड्यूटी भी थी करने के लिए, आप लीगली बाउंड भी थे करने के लिए, लेकिन फिर भी आपने नहीं किया, तो फिर आपकी लायबिलिटी अराइज हो सकती है अंडर दिस संहिता। यही बात कह रहा है क्लॉज 25। Thanks for watching my video.